भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए भारत को 252 रन का हदफ दिया था। भारत ने हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने 76 रन की इनिंग्स खेली। श्रेयस अय्यर ने 48, केएल राहुल ने 33 और शुभमन गिल ने 31 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल सेंटनर और माइकल ब्रेसवेल ने दो खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेटों पर 251 रन बनाए थे। जैरल मिचेल ने 63 और माइकल ब्रेसवेल ने 53 रन की इनिंग्स खेली। रचन रविंद्रा ने 37 और ब्लेन फिलिप्स ने 34 रन बनाए। भारत की जानिब से कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने दो खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ने तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया है। नाज़रीन, भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। फॉर्मर क्रिकेटर और कप्तान सलमान बट साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त का। कहिएगा किस तरह से देखते हैं, बड़ा हमने देखा कि एक बैलेंस्ड मुकाबला रहा भारत की जानिब से, हर शोबे में उनकी जानिब से मेहनत की गई और वो मेहनत सामने नजर भी आई। क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। दोनों टीमें जो है इस टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम्स में से थी और कह लें कि बड़ी अच्छी क्रिकेट आज भी देखने को मिली। और इन दी एंड आई थिंक इंडिया ओवर पावर्ड न्यूजीलैंड और आई थिंक इन दी एंड द बेस्ट टीम वन द टूर्नामेंट। सबसे ज्यादा बैलेंस थे, सबसे ज्यादा कंडीशनल कह लीजिए कि रिस्पॉन्स टीम को पिक करने में, टीम को खिलाने में, काफी चीजें जो थी वो इंडिया की ऑब्वियसली जो है दे वर बेटर देन अदर्स। एंड ऑल्सो एक जगह पे खेलते हैं जब आप, तो फिर ये वाली जो चीज है ये आपके लिए आसान भी हो जाती है। बट आई थिंक स्टिल एग्जीक्यूशन पे बहुत डिपेंड करता है, जो उनकी बहुत शानदार थी। सलमान बट साहब, इससे पहले ये भी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की जानिब से इस इवेंट का इनेकाद किया गया। इंतहाई कामयाब इवेंट था। हर तरह से देखा जाए, दुबई के मैचेस देखे जाएं, पाकिस्तान के मैचेस देखे जाएं, जिस तरह से भारत को भी दुबई में कंपनसेट किया गया, पाकिस्तान की जानिब से हर तरह से शानदार तरीके से इस इवेंट का इनेकाद किया गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पे मुबारक पेश कर सकते हैं पीसीबी को और पाकिस्तान को कि ये एक इवेंट जो कि तकरीबन 3 दहाइयों के बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी इवेंट था, तो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। रिकॉर्ड टाइम के अंदर आपने स्टेडियम को बिल्ड किया, बाकी स्टेडियम्स को रेनोवेट किया और फिर ऑब्वियसली इंडिया के ना आने की वजह से जो मसाइल थे फिर उसे हाइब्रिड मॉडल के जरिए हल किया गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे तरीके से हो गया और जितने भी लोगों ने पाकिस्तान को विजिट किया, जितनी टीम्स ने किया, उन सब ने इस टूर्नामेंट को और पाकिस्तान के इंतजाम को बड़ा एंजॉय किया। बिल्कुल ठीक। सलमान बट साहब, मैच की बात कर लेते हैं, तो आप क्या समझते हैं कौन कौन सी कमियां रह गई न्यूजीलैंड साइड की जानिब से? एक तो हमने ये देखा कि 2 बड़े क्रूशल कैचेस न्यूजीलैंड की जानिब से ड्रॉप किए गए। अगर वो कैचेस पकड़ लिए जाते तो शायद सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। जी हाँ, कैचेस जो है प्रेशर सिचुएशंस के अंदर बहुत ज्यादा कह ली के वेट कैरी करते हैं कि मैच किधर को जाएगा। और न्यूजीलैंड की तरफ से कैचेस का भी ड्रॉप होना, दूसरा उनका जो मिडिल ऑर्डर था जहाँ पर आज उन्होंने थोड़ा सा स्टम्बल किया, वहां पर थोड़ी विकेटें जल्दी गिरी, जिसकी वजह से उनका जो मिडवे था इनिंग्स में वो बड़ा स्लो हो गया था। क्रेडिट टू द इंडियन स्पिनर्स के उन्होंने रन अलाउ नहीं किए, विकेट्स भी पिक की। बट अगर न्यूजीलैंड कह लीजिए कि उनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा फायर करता और वो कोई 270-75 रन उन्होंने किए होते तो शायद इस गेम का नक्शा और होता। लेकिन नॉट टू बी। आई थिंक इंडिया ने यहाँ पर चेज करके भी जीता और उसके अलावा टारगेट सेट करके भी जीता। तो आई थिंक डिजर्विंगली दे वन दिस चैंपियनशिप। सलमान बट साहब, ये बताएगा कि इस पूरे इवेंट में भारत ने अपने खिलाफ किसी भी टीम को एक बड़ा स्कोर नहीं करने दिया, तो भारत के बॉलिंग यूनिट की परफॉर्मेंस को आप ओवरऑल कैसे देखते हैं? आई थिंक स्पेशलिस्ट पे उन्होंने रिलाय किया। कंडीशंस के मुताबिक उन्होंने 4 स्पिनर्स जो है वो टीम में रखे हुए थे और आपने देखा कि पहले 1-2 मैचेस में उन्होंने 2 फास्ट बॉलर्स और 1 ऑलराउंडर के साथ ऑपरेट किया। उसके बाद उन्होंने वो फास्ट बॉलर भी एक कम करके तो उन्होंने 4 स्पिनरों के साथ अपना अटैक जो है उसको बना लिया बाकी रिमेनिंग टूर्नामेंट के लिए, जो कि परफेक्टली सूटेड था इस कंडीशन के लिए जो कि दुबई स्टेडियम की है। अच्छा सलमान साहब, अगर मजमुए की बात करें तो 251 रन का हदफ न्यूजीलैंड की जानिब से जो दिया गया, आप समझते हैं कि इस पिच के हवाले से, इसके हिसाब से अगर देखा जाए और इंडियन बैटिंग को अगर मद्देनजर रखा जाए तो इनफ था? यही मैंने अभी कहा है कि अगर 20 से 25 रन और होते तो शायद इस मैच का नक्शा और होता। सलमान बट साहब, पाकिस्तान की जानिब से इवेंट तो होस्ट किया ही गया है, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ओवरऑल कोई
खातिर ख्वाह नहीं रही। हम पूरी सीरीज में इस पे बात भी करते रहे हैं, तो बताएगा कुछ चेंजेस हमने देखे भी, तो क्या समझते हैं कि ग्रास रूट लेवल से चेंजेस करने पड़ेंगे या फिर कुछ ऐसे बड़े चेंजेस आपको लगते हैं कि वो हो जाए तो कुछ बेहतरी आ सकती है? देखिए, ग्रास रूट का तो मैं न जाने कब से कह रहा हूँ, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं है हमारी। वहां पर हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, कोई ऐसी इंडिकेशंस नहीं है कि हमें लगे कि ग्रास रूट से कोई काम शुरू हो गया है या कोई राइट डायरेक्शन की तरफ हमने मूव किया। ऐसे कोई ऐलानात नहीं हुए, ऐसी कोई पॉलिसी बाहर नहीं आई। और डोमेस्टिक क्रिकेट को भी अगर हम देखें तो उसमें भी अनसर्टेनिटी है कि फाइनलाइज ही नहीं होती चीजें, पूरा सीजन गुजर जाता है, अगले सीजन का बड़ी हद है एक वो आ जाता है, एक स्केड्यूल सा डेटों के साथ, जो कि गाहे बगाहे हर महीने वो डेट्स आगे पीछे होती हैं, वो टूर्नामेंट्स शफल होते हैं ऊपर नीचे। तो ऐसा लगता है कि थॉट की क्लैरिटी नहीं है, और जब तक थॉट में क्लैरिटी ना हो